नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। सरकार आजकल कुछ बदले-बदले नज़र आ रहे हैं। ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? दोनों से पूछ रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू से। क्योंकि जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है और जिस तरह से एक ट्रांज़िशन पीरियड दिख रहा है, वैसे तो नीतीश कुमार जब जी20 के डिनर में पहुँचे थे, तभी से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे और उस दिन के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली-बदली नज़र भी आ रही। क्रमवार तरीके से चलते हैं। पहले शुरू से शुरुआत कर लें, वुमेन रिजर्वेशन बिल। लोकसभा में पास हुआ तो तारीफ़ें हुई। तारीफ़ें तो बनती हैं, सब नेता अपनी-अपनी पार्टी के नेताओं की तारीफ़ करेंगे। लेकिन बात हम कर रहे हैं जेडीयू की। जेडीयू के नेता और मंत्री तारीफ़ कर रहे हैं नीतीश कुमार की वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए और इसके साथ-साथ वो सरकार की तारीफ़ भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार की। यानी पीएम मोदी की भी एक तरीके से तारीफ़ हो गई, क्योंकि बिल तो उन्होंने ही लेके आए और पास करवाया है लोकसभा में। तो कहीं न कहीं ये जो अब बदले-बदले सुर हैं, अभी जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने जिस अंदाज में महिला आरक्षण विधेयक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज़रिए सराहा, वे अपने आप में एक अहम संदेश है। सीधे तो नहीं कह सकते। इसी तरीके से कुछ और भी नेता और मंत्री हैं जो लगातार, जैसे अशोक चौधरी हैं, उन्होंने 19 सितंबर के बयान में जिस तरह से महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की, ये गौरतलब है कि अभी कुछ-कुछ हो रहा है। और अब इसको सिलसिलेवार तरीके से कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो अब सुर बदले हैं, ये जी20 के बाद से थोड़े-थोड़े बदलने शुरू हुए। उसके बाद अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो बिहार आए और बिहार जब वो बोले रैली में, गरजे आकर, तो वो नीतीश कुमार पे बहुत धीमा-धीमा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ड्रिज़लिंग, बूंदाबांदी हो रही है, वो वाला हिसाब रहा उनका। लेकिन लालू प्रसाद यादव पर वो झमाझम बरसे एकदम ज़बरदस्त तरीके से। इस दौरान उन्होंने ये भी कहने से नहीं चूके कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का मेल तो पानी और तेल का मेल है। अब आप हिसाब लगा लीजिए इसमें से तेल कौन है, पानी कौन है, उसमें हम नहीं जाएँगे। लेकिन उन्होंने कहा जैसे पानी के ऊपर तेल आप एक बूंदे फेंके वो तैरता रहेगा ऊपर, मिक्सअप नहीं होगा, वही हो रहा है। और उसके बाद से बीजेपी के जो स्टेट के नेता हैं वो भी थोड़ा-सा धीमे स्वर में हैं। जेडीयू पर डायरेक्टली कोई हमला या इस तरह की कोई तल्ख टिप्पणी वो नहीं दिख रही है। पिछले साल जब नीतीश कुमार बिहार गए थे, तब आपको याद होगा तो नीतीश कुमार नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार गए थे तो उन्होंने वहाँ पर बहुत बार ये कहा कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब कोई गुंजाइश नहीं है, सब खत्म है। आप अपने तौर पे लड़िए, हम अपने तौर पे लड़ेंगे। पर इस बार जब वो रैली करके आए तो उन्होंने ये नहीं कहा। कोई तल्ख टिप्पणी नहीं कही, कुछ भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं यूज़ किए। और बीजेपी के नेता भी बिहार में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स या ऐसी कोई चीज़ें करते नज़र नहीं आ रहे। तो क्या ये ट्रांजिशन पीरियड है? ये ट्रांजिशन पीरियड और ज़्यादा समझ में आएगा अगर सीट शेयरिंग में देरी नज़र आती है। ये ट्रांजिशन पीरियड और समझ में आता है जेडीयू का जब भोपाल की रैली कैंसल हो जाती है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो खबर है कि अब नरम रुख जो लग रहा है जेडीयू का भाजपा के प्रति, भाजपा का जेडीयू के प्रति, ये राजनीति है। और ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है और राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी को हराकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में पहली बार आए थे, वो सत्ता में उन्हीं के सहयोग से आए थे। कांग्रेस ने ही समर्थन दिया तो आए थे। पीडीपी जो घोर विरोधी है बीजेपी की, उनके साथ उनका गठबंधन हुआ और जम्मू कश्मीर में सरकार चली। ये भी एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और बहुत सारे आप ऐसे एग्जाम्पल्स देख लेंगे जहां पे एक दूसरे के धुर विरोध। अरे अब बिहार इससे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति ही लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट चलती है। उनके साथ लड़के, पार्टी भी अलग की, उनके लिए जंगल राज और पता नहीं क्या-क्या शब्द यूज़ करके सत्ता भी हासिल की और फिर अब इकट्ठे भी सरकार चला रहे हैं। पहले भी चलाई, फिर छोड़ दिया, फिर आ गए। तो इसका मतलब राजनीति में आप ये नहीं कह सकते कौन कब किसके साथ जाने वाला है।
किसका किसके साथ गठबंधन हो जाए, कौन किस गठबंधन से बाहर हो जाए, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। और अब तो आपको नए-नए गठबंधन, नए-नए समीकरण ये भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आपको एक इंतज़ार 25 सितंबर का भी करना होगा। जो आईएनएलडी की एक रैली कैथल में हो रही है हरियाणा में, वहाँ से भी कुछ संकेत आपको मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे नेताओं को इनवाइट किया है। कितने नेता वहाँ पर पहुँच सकते हैं? अभी भी कुछ गठबंधन, कुछ समीकरण जो हैं, वो ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति में मुमकिन नहीं है। वो गठबंधन है लेफ्ट पार्टियों का टीएमसी के साथ बंगाल में। ये गठबंधन अभी भी बेमेल दिख रहा है और हुआ नहीं है। हाँ, इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो सभी पार्टियां हैं, उसमें ये दोनों दल भी हैं। मतलब स्टेज शेयर हुआ है, मीटिंग का स्पेस शेयर हुआ है, पर क्या सीट शेयर हो पाएगा? उसके लिए ममता बनर्जी आपको पता ही है, बोल ही चुकी हैं। स्पष्ट संकेत उनके अपने नेताओं के बयानों के द्वारा या उनके अपने एक तरीके से राजनीति के द्वारा समझ में आता है कि लेफ्ट और टीएमसी का जो मेल है, वो बेमेल नहीं, बिल्कुल ही फेल है। वो हो ही नहीं सकता। अगर हो भी जाए किन्हीं कारणों से 0.01% आप लगा लीजिए, तो विधानसभा चुनाव में जब आप जाएँगे तब आपको बहुत मुश्किल होगी। तब आपको अपने वर्कर को, वोटर को, दोनों ही पार्टियों को ये समझाना मुश्किल हो जाएगी कि हम एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, साथ लड़ रहे हैं। तब तो खिलाफ ही लड़ेंगे, तब क्या समझाएँगे आप? तो मुझे लगता है कि अ, कहीं न कहीं ये बिहार से जो बात शुरू कर कर मैं बंगाल तक लेके गया, वो इसलिए है क्योंकि अभी पूरी ये जो राजनीति का टाइम है फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, ये ट्रांजिशन पीरियड से गुज़रेगा। कभी कोई दल आपको यहाँ दिखाई देगा, कभी कोई वहाँ दिखाई देगा, कभी कोई पलटी मार के उधर चला गया, कभी कोई पलटी मार के इधर आ गया, कभी किसी को उधर ठीक नहीं लगा तो वहाँ का रास्ता, कहीं वहाँ का रास्ता, तो आपको ये चलता रहेगा ये सब कुछ। और इस सब के बीच इसीलिए सबसे पहले ज़िक्र नीतीश कुमार का ही क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत बार इधर-उधर हो चुके हैं और अब भी ऐसी पूरी गुंजाइश है। आप किसी भी चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, कुछ भी 100% नहीं है। अभी भी गुंजाइश है कि नीतीश कुमार को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पसंद नहीं आया या वो डिले हो गया या पार्टी के नेताओं ने कहा नहीं हमारे इधर नहीं बनती आप उधर ही चलिए, तो कभी भी ये खबर आ सकती है। कभी भी ये हो सकता है। ये जो हो सकता है शब्द है ना, ये बड़ा डाइसी शब्द है। इसका मतलब देखिए 2 शब्द है, हो सकता है, होगा। हम कह रहे हैं हो सकता है और ये हो सकता है बहुत प्रबल इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि एक-दूसरे के खिलाफ थोड़ी नरमी आ रही है। अब वो नरमी कितनी एक-दूसरे के गले मिलने में तब्दील होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है और वो आने वाले दिनों में मैंने जैसे कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएँगे, वो पता लग जाएगा, वो समझ भी आ जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपको ऐसे ही हर अपडेट जो भी हमें मिलता है अपनी समझ-बूझ के साथ जो हम आपको बता सकते हैं, वो ज़रूर बताएँगे। आप भी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।